हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉइंट फोर स्टडी। टुडेज़ वीडियो ब्लड। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है एंड ब्लड में क्या क्या होता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। और आगे देखना वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना। ओके, आज की हमारी वीडियो क्या थी? ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है। एज इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, अलाउ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स। ओके, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एज सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट। ब्लड क्या है? हमारा ब्लड का काम यह है, एक ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है ब्लड हमारी बॉडी में। लाइक ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलती है, होल बॉडी को, वो किसके थ्रू मिलती है? ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है ऑल ऑर्गन्स तक। एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हम कुछ भी फूड खाते हैं उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितनी हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है वो बॉडी ले लेती है। ये काम भी कौन करता है? ब्लड। ये भी काम ब्लड का ही होता है। एंड हार्मोन्स, हीट, जो बॉडी में हीट बनती है वो किसकी वजह से बनती है? ब्लड की वजह से ही हीट प्रोड्यूस्ड होती है हमारी बॉडी में। एंड प्रोटेक्शन का भी काम करता है ब्लड। सबस्टेंस क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्या है? सबस्टेंस क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लियर हुआ। ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के जैसे काम करता है। ओके, अब हमें देखना है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड हमारा क्लियर हुआ। ओके, अब क्या देखना है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है, एंड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। एंड ब्लड में क्या कितने % होता है? जो हमारा प्लाज्मा है वो 55% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंड 1% क्या होता है? प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। और 44% आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, बेस्ट एंड गैसेस। ये सब किस में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। ओके, प्लाज्मा ब्लड में कितने % प्रेजेंट होता है? 55%। एंड 1% जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं वो बस 1% होती हैं हमारे ब्लड में। एंड बचा कितना? 44% वो आरबीसीज होती हैं। ओके, अब हम इन सबको डिटेल्स में देखते हैं। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज एंड रेड बीसीज। फर्स्ट वन क्या था? प्लाज्मा। अब हमें देखना है जो प्लाज्मा था उस प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन क्या होता है प्लाज्मा में? वाटर। वो कितना होता है? 90% प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने % होती है? 7%। ओके, क्रिएट्स द ऑसोमेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप प्लाज्मा fluid within the circulation. Plasma is due to plasma proteins, mainly albumin, fibrinogens, globulins. ओके, क्लियर। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? एंड सेकेंड वन क्या है? इनऑर्गेनिक साल्ट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स। इनऑर्गेनिक साल्ट्स का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम मीन्स जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो किस वजह से होता है? सोडियम पोटेशियम की वजह से। एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो किसकी वजह से होता है? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेशियम एंड कैल्शियम। फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मीन्स किस में हेल्प करता है? एसिड बेस में जो बाइकार्बोनेट है वो हेल्प करता है। फोर्थ क्या है? न्यूट्रिएंट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड glycerol are absorbed from the alimentary tract. Okay. एंड फिफ्थ क्या है हमारा? बेस्ट प्रोडक्ट मीन्स यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरिड इन द ब्लड टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशन। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रेशन। जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके। एंड सिक्स क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमें नेक्स्ट देखना है सर्कुलर कंटेंट ऑफ ब्लड। ब्लड सेल्स जिसमें क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये कितने परसेंट होता है? 99%। ब्लड सेल्स में RBCs 99% होती हैं एंड 1% प्लेटलेट्स और ब्लड होता है। जो WBC होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ओके। नेक्स्ट hemopoiesis, blood cell formation, synthesized mainly in red bone marrow. रेड बोन मैरो क्या है? जितनी भी जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है। और रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? जितने भी हमारे लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। लॉन्ग बोन जैसे लॉन्ग बोन हुई, इनरेगुलर बोन एंड फ्लैट बोन्स, फीमर, रेडियस, ये हमारी किस में आ जाती है? लॉन्ग बोन में। फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये क्या होती हैं? किसी भी ये जो सेल्स होती हैं किसी भी सेल्स में बन सकती हैं। ये ऐसी सेल्स हैं जो तीनों टाइप्स की ब्लड सेल्स में बन सकती हैं। एंड गो थ्रू several developing stage before entering the blood. Some lymphocytes and additional and produced in lymphoid tissue till 20 years of life. Red marrow occupies the anterior bone capacity, later it is replaced by fatty yellow marrow. अब हमें देखना है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, बाइकॉनकेव डिस्क, नो न्यूक्लियस। जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? बाइकॉनकेव एंड इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। कितनी इसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर का। एंड फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज थ्रो नैरो कैपिलरीज, नो इंट्रासेलुलर organs, लिविंग
more space for hemoglobin. Large pigmented protein responsible for gas transport. Okay. Mainly transport oxygen but also carry some carbon dioxide. मेनली क्या करती है ये? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट कैरी क्या करती है? सम कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. आरबीसी कैन नॉट डिवाइडेड सो नीड टू बी constantly replaced by new cell from the red bone marrow. Okay. The life span in the circulation in about 120 days. Hemolysis occurs in the spleen, bone marrow and liver. इनकी मेन बात क्या क्या है? फर्स्ट वन, इनकी शेप क्या होती है? बाइकॉन कैप. एंड इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता. एंड और इनकी जो इनकी लाइफ स्पान होती है वो कितने डेज की होती है? 120 डेज. ओके. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. वाइट ब्लड सेल्स. लार्जेस्ट ब्लड सेल बट account for only 1% of the blood volume. ये WBCs होती है, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स हैं. ओके. बट अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम. ये कैसी होती है? जो WBC होती है वो सीड लाइक होती है, जैसा दाना होता है ना, दाने के जैसी WBC होती है. और ये कितने परसेंट होती है ब्लड में? 1%. बट ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है. ओके. इम्पोर्टेंट फंक्शन डेफिशिएंसी एंड इम्यूनिटी. जो WBC है उसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है? डेफिशिएंस एंड इम्यूनिटी. जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्या होती है? WBC. जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें हेल्प करती है क्या? हमारी WBC. एंड कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव granules in their cytoplasm. ओके. ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है क्या? WBC. ये लाइक सीड जैसी होती है, बीज के जैसी. एंड इनका कलर कैसा होता है? येलोइश वाइट सा इनका कलर होता है. ये 1% ब्लड में होती है. और इनका मेन फंक्शंस क्या है? इम्यूनिटी बनाना बॉडी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. जो ब्लड सेल्स है वो ग्रेन्यूल्स की वजह से डिवाइडेड है. कितने पार्ट में? 2 पार्ट में. ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स. ये इनकी पिक्चर सामने लगी है. ग्रेन्यूल्स की वजह से जो WBC है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई है, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स. ओके. एंड ये फिर सब डिवाइडेड है. जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है वो 3 पार्ट्स में एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स 2 पार्ट्स में. न्यूट्रोफिल्स, इओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स. ये क्या है? ग्रेन्यूलोसाइट्स के पार्ट है. एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स के क्या है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ओके. डेट क्लियर. अब क्या आता है? प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स. अब वेरी स्मॉल डिस्क. जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है साइज में, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. कितना इनका डायमीटर कितना होता है? 2 to 3 माइक्रोमीटर. दे हैव नो न्यूक्लियस. जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन्स ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड अकर्स हेमोसाइटोसिस. जो प्लेटलेट्स होती हैं
वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स में भी हेल्प करती है। ओके, और इनका लाइफ स्पान कितने डेज का होता है? 8 to 11 डेज। ये बहुत सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है क्या? प्लेटलेट्स। एंड ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। एंड इसमें भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था? और किस में नहीं था न्यूक्लियस प्रेजेंट? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में एंड प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। और इनकी जो लाइफ डेज है वो ये कितने दिन जिंदा रहती है? 8 to 11 डेज। ओके, एंड ये क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। आई होप ब्लड आपको क्लियर हुआ, ब्लड क्या होता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।